पत्नी पति या उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज करती है, उनको डराती है, धमकाती है, उन पर झूठे आरोप लगाती है, उनको थ्रेट करती है कि उन्हें झूठे केसेस में फंसा देगी, या पत्नी छोटी मोटी बात को लेकर के हर बारी पुलिस बुला लेती है, या पति के रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं देती, पति को उसके माता पिता से अलग करना चाहती है, तो ये सब किसी भी तरह से। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद अगर एक पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती, बल्कि उसके साथ या उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज करती है, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, बात बात पर पुलिस को बुला लेती है, या उनको झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है, तो ऐसी पत्नी के साथ क्या रहना पॉसिबल है? एक ऐसी पत्नी जो पति को उसके परिवार वालों से अलग रखना चाहती है, पति के रिश्तेदारों को या पति से जो मिलने आता है उसको घर में घुसने नहीं देती, पत्नी एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखती है कि कोई भी पति के घर में आना नहीं चाहता, क्या ऐसी पत्नी के साथ रहना पॉसिबल है? दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट पर बात करेंगे, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया और पति को पत्नी से आज़ादी दिलाई, यानी कि पति को पत्नी से डाइवोर्स दिलाया। दोस्तों, पति के लिए ये लिटिगेशन आसान नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या थे इस केस के फैक्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन दी, जिस करके पति के हक में फैसला सुनाया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2004 में हुई थी, और शादी के तुरंत बाद ही पति पत्नी भारत छोड़कर अमेरिका चले गए, क्योंकि वहाँ पर उसकी जॉब थी, और इसके बाद पति पत्नी दोनों वहीं सेटल हो गए। दोस्तों, पति पत्नी 2005 और 2006 में भारत आए। 2006 में जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने मायके चली गई, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, इस दौरान पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और पत्नी मायके से वापस अपने ससुराल नहीं आई। दोस्तों, पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए बहुत कोशिशें करी, लेकिन पत्नी ने वापस आने से साफ मना कर दिया, क्योंकि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा था, वो काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में सन 2007 में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। दोस्तों, डाइवोर्स के केस में पति ने कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी उस पर किस किस तरह से अत्याचार करती थी। पति का कहना था कि पत्नी उसके साथ गाली गलौज करती थी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करती थी, अब्यूजिव थी। पति के परिवार वालों का भी पत्नी अपमान करती थी। पत्नी धमकी देती थी कि वो झूठे आरोप लगा करके पुलिस का केस कर देगी और सबको झूठे केसेस में फंसा देगी। पत्नी आत्महत्या की भी धमकी देती थी कि वो आत्महत्या कर लेगी और उसके परिवार वालों पर इल्ज़ाम लगा देगी। दोस्तों, पत्नी ने कोर्ट में पति के सभी आरोपों को इनकार किया और कहा कि वो दोनों पति पत्नी अमेरिका में खुशी खुशी रह रहे थे, और वो सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मायके आई थी, और पत्नी का ये कहना था कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति है कि वो उसे वापस नहीं लेके जाना चाहता। पति ने ही उल्टा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है। पत्नी का ये भी कहना था कि उसने किसी भी प्रकार की क्रूअल्टी पति या उसके परिवार पर नहीं करी है, बल्कि पति और उसके परिवार वालों ने उसके साथ क्रूअल्टी करी है, उसे प्रताड़ित किया है और उसे घर से निकालने की धमकी भी दी। पत्नी ने बताया कि उसने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, वो केस किया ताकि वो अपने पति के साथ रह सके। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि पति उसे मेंटेन नहीं कर रहा था, ऐसे में पत्नी ने पति से मेंटेनेंस भी मांगा।
दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि पति की डाइवोर्स पिटीशन को अलाउ कर दिया और पति को पत्नी से तलाक ग्रांट किया। कोर्ट का कहना था कि केस के फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस से पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के साथ क्रूएल्टी करी है। कोर्ट का ये भी मानना था कि पत्नी की इंटेंशन ये थी कि पति अपने परिवार को छोड़कर अमेरिका में उसके साथ रहे और किसी भी तरह का लिंक पति अपने परिवार से ना रखे। दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पति को डाइवोर्स तो ग्रांट कर दिया, लेकिन पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस भी फिक्स कर दिया। दोस्तों इसके बाद पत्नी के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, जहां पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया था, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट का मानना था कि ट्रायल कोर्ट ने गलत आदेश दिया है, क्योंकि पति पत्नी की क्रूएल्टी को प्रूव नहीं कर पाया है, या ये कहें कि पत्नी ने किसी भी तरह की क्रूएल्टी पति के ऊपर नहीं करी थी। दोस्तों हाई कोर्ट का ये कहना था कि पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो शादी में एक नॉर्मल वियर एंड टीयर के एलिगेशन थे, और वो वियर एंड टीयर के एलिगेशन किसी भी तरह से डाइवोर्स का आधार नहीं बन सकते हैं। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि डाइवोर्स तभी दिया जा सकता है जब क्रूएल्टी के एलिगेशन को सबूतों और गवाहों के द्वारा सफिशिएंटली प्रूव किया जाए। ऐसे में हाई कोर्ट ने डाइवोर्स की पिटीशन को खारिज कर दिया और साथ ही पत्नी के द्वारा जो सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया था उसे भी मंजूरी दे दी। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया वो बिल्कुल गलत था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा जो भी हरकतें की गई थी या पत्नी ने जिस तरह की क्रूएल्टी की थी वो मैरिड लाइफ में एक नॉर्मल वियर एंड टीयर में नहीं आती, बल्कि ये सभी पति के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर मेंटल क्रूएल्टी और फिजिकल क्रूएल्टी के दायरे में आती हैं। यदि कोई पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों को गाली देती है, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करती है, पत्नी पति या उसके परिवार वालों को झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देती है, बात बात पर पुलिस को बुला लेती है, अगर पत्नी अपने पति को उसके माता पिता से दूर रखने की कोशिश करती है, उनको सेपरेट करने की कोशिश करती है, या पत्नी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है जिसमें पति के रिश्तेदार या उसके संबंधी पति के घर ना आ सकें, तो ये सब पति पर मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा। ये किसी भी तरह से शादी में नॉर्मल वियर एंड टीयर नहीं माना जाएगा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि पति पत्नी के रिश्ते में फेथ और रिस्पेक्ट होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर फेथ और रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है तो शादी का कोई भी पर्पज़ नहीं रह जाता है, वो शादी केवल कागज़ों में ही रह जाएगी। दोस्तों इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को मंजूर किया और पति को पत्नी से तलाक ग्रांट किया, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट हमें बिल्कुल क्लियर कर देती है कि यदि पत्नी पति या उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज करती है, उनको डराती है, धमकाती है, उन पर झूठे आरोप लगाती है, उनको थ्रेट करती है कि उन्हें झूठे केसेस में फंसा देगी, या पत्नी छोटी मोटी बात को लेकर के हर बारी पुलिस बुला लेती है, या पति के रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं देती, पति को उसके माता पिता से अलग करना चाहती है, तो ये सब किसी भी तरह से मैरिड लाइफ में नॉर्मल वियर एंड टीयर में नहीं आएगा। ये सब पति पर मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा, और अगर पति इन सब चीज़ों को कोर्ट में साबित कर देता है तो पति पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकता है, जैसा कि हमने इस केस में देखा। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि इस केस में पति को अपनी बात साबित करने के लिए, पत्नी के द्वारा किए गए अत्याचार को साबित करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अगर पति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो हाई कोर्ट ने तो पत्नी के पक्ष में फैसला सुना दिया था। ऐसे में क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम सही है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पैसा साधन नहीं होते हैं,
इतनी हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसी जजमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, हमें इनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जजमेंट्स ही कानून के दुरुपयोग को रोकती हैं और पति को आने वाले समय में मदद करेंगी, उनको एक राहत की खबर देंगी। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।